तो डियर फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल और परसेंटेज वैल्यू है ना। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं सिखाऊंगा इफ़ का फॉर्मूला जो कि होता है रिजल्ट, और इफ़ का फॉर्मूला जो कि होता है आपका ग्रेड का। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं बात करता हूँ रिजल्ट के फॉर्मूले की, तो इफ़ का जो फॉर्मूला है ना वो रिजल्ट का है ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं कि आप उस तरीके से आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो जो आपको फॉर्मूला है इफ वाला, वो दो कंडीशन पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है, किस पे करता है? ट्रू और फॉल्स, दो कंडीशन पे। तो आज देखेंगे फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो इक्वल, सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहां पे हम लगाएंगे इक्वल और इफ। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है? यदि, अगर। ठीक है, तो अगर इस शीट के अंदर कोई भी बच्चा 200 से ऊपर है, 200 मार्क्स से ऊपर है, तो वो पास होगा। ठीक है, तो हम टोटल वाइज पास कराएंगे, परसेंटेज वाइज नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ फॉर्मूले पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ये है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया आपको तो आपका इफ का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो लॉजिकल टेस्ट होता है क्या है? वो होता है आपकी दी हुई कंडीशन। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे कंडीशन लगाओगे वो लॉजिकल होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टोटल वाइज मुझे यहाँ पे रिजल्ट निकालना है कि मेरी कंडीशन ये है कि जो भी बच्चे के नंबर 200 या फिर 250 से ऊपर हैं वो पास होना चाहिए, बाकी सारे फेल। तो कितनी कंडीशन होगी हमारी? दो। एक तो जो भी 250 से ऊपर हैं वो सारे पास, बाकी सारे बच्चे फेल होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा इस टोटल को, क्योंकि ये यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई आप 200 से ऊपर हो या फिर 250 से ऊपर हो या फिर 150 से ऊपर हो या फिर 300 से ऊपर हो, है ना। इसको कैसे पता चलेगा? तो इस वैल्यू को हमें बताना पड़ेगा। तो बताएंगे कैसे? शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, और इसको हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू 250 से ज़्यादा है तो वो वाला बच्चा पास होगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब यहाँ पे देखो हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है ना। सो हमने क्या किया है, टोटल को सेलेक्ट किया और इसको हमने बताया है कि अगर आपकी वैल्यू 200 से ऊपर हुई, सॉरी 250 से ऊपर हुई, तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू आ रहा है ना। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू जो हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू 250 से ऊपर होगी, उसके लिए आप क्या लिखना चाहते हो, पास या फेल, है ना। जो वैल्यू है 250 से ऊपर, उसके लिए हम पास के लिए कर रहे हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और लिखोगे आप पास। ठीक है, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो भी आप अल्फाबेट लिखोगे, ABCD या किसी का भी नाम अल्फाबेट में होना चाहिए, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन आधा कंप्लीट हुआ है। अभी हमने एक की जो होती है सिचुएशन निकाली है। अगर मैं इसको एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पास हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये 250 से ऊपर है। अगर मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पास, यहाँ पे पास और सारे बच्चे फेल। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो 250 से ऊपर वाले बच्चों की थी, है ना। सो यहाँ पे देखो 257 आ रहे हैं, ये पास हो गया है। यहाँ पे देखो 275 आ रहे हैं, ये भी पास हो चुका है। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 250 नंबर। ठीक है, कितने कर देता हूँ? 250। तो यहाँ पे मुझे 49 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 250 नंबर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो मेरा जो फॉर्मूला था वो 250 से ऊपर के लिए था। अगर मैं चाहूँ कि 250 वाला भी पास होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? इस फॉर्मूले को जरा ओपन कीजिए यहीं पे, और यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है। क्या लगाना है? इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भी ये वैल्यू है ग्रेटर देन 50 और बराबर 50, जो भी होगी वैल्यू वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको एंटर करते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वो पास हो चुका है।
तो 250 या फिर उससे ज़्यादा वाले बच्चे पास हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू, जैसे कि यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है बस, और दूसरे कंडीशन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा टाइप करके यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रहा है, तो जो बच्चे 250 से ऊपर नहीं है उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ट्राई नेक्स्ट ईयर, या फिर डू योर बेस्ट, या फिर फेल। ठीक है, तो हम लिख देंगे फेल। तो अभी क्या करना है, सॉरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये आएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो FAL डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज करो ना करो लेकिन आपको एंटर जरूर करना है। तो एंटर करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे पास आ रहा है, और यहाँ पे डबल क्लिक कर लोगे तो आपका ये सारा का सारा फॉर्मूला निकल के आ गया है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे पास फेल 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 पास, ठीक है, फेल फेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 250 से नीचे है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से ग्रेड का भी फॉर्मूला है, ग्रेड है ना। मान लो अगर मैं परसेंटेज वाइज ग्रेड निकालूं या फिर टोटल वाइज ग्रेड निकालूं, तो वो भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अब देखोगे कि आप कैसे निकालोगे ग्रेड, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रेड लिखना है पहले। तो क्या करना है, ग्रेड, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल और करना है इफ। ठीक है, जैसे आप इफ करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, सॉरी ओपन करोगे, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, वही फॉर्मूला है, बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ। इसका एक और फॉर्मूला भी है इफ्स का, वो मैं अगली कंडीशन में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, इफ्स। लेकिन आप इफ से भी निकाल सकते हो ग्रेड। तो आपको क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या था, यहाँ पे टोटल को सेलेक्ट किया था, लेकिन हम इस बार परसेंटेज से ग्रेड निकालेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस बार हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि जो भी बच्चा 50 से ऊपर या फिर 60 से ऊपर, सॉरी 60 से ऊपर बच्चा अगर किसी की परसेंटेज है तो वो ग्रेड ए में आएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिख देंगे 60। ठीक है, तो हमने 60 लिख दिया है। अब हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट। दूसरी कंडीशन अप्लाई करने के लिए कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद अगर कोई बच्चा 60 से ऊपर है तो वो क्या होना चाहिए, पास। ठीक है, सॉरी ग्रेड ए। तो हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगाएंगे ए, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, राइट। ये हमारी कंडीशन होगी कंप्लीट। और क्या करना है, इसको एंटर करना है। अब यहाँ पे देखो फॉल्स, अब ये देखो फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 60 से ऊपर नहीं है परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब देखो ग्रेड ए, सिर्फ एक ही बच्चा आ रहा है क्योंकि ये 60 से ऊपर है। तो अगर आपको पूरे के पूरे ABCD इस तरीके से ग्रेड चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या करना है, अब दूसरी कंडीशन करने के लिए, ग्रेड B करने के लिए आप कॉमा टाइप करोगे। क्या करोगे, कॉमा। ठीक है, कॉमा जैसी टाइप करोगे। अब कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई है ए वाली, तो आपको बी वाली भी 1 सेकंड के अंदर आ जाएगी। तो क्या करना है, जो आपका ये जो फॉर्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट करना है ना, लेकिन उसमें कंडीशन अलग होगी। बस ये रिपीट कर लेना है। हमने इफ लिखा था, आपको यहाँ पे इफ लिख लेना है। ठीक है, इफ लिखने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया था, आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन हो चुका है। हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया था, ठीक है, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हो गया। देन हमने क्या किया था, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है कि यहाँ पे हम ग्रेड B के लिए 60 नहीं ले सकते, है ना, हम लेंगे 50। तो ग्रेटर देन 50 लिख लिया। अब वही कंडीशन है, यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और लगाएंगे हम B। ठीक है, सो B लिख लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना ही है आपको, है ना। सो यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज ओपन है, तो हमने ये इसके लिए लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ये भी ब्रैकेट ओपन है, तो इसको भी लिए हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट। तो जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ही ब्रैकेट क्लोज होते हैं किसी भी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो अगर आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेड B भी आ चुका है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेड B भी आ गया। तो इस तरीके से आप C भी कर सकते हो, D भी कर सकते हो, E भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।